एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एक एक कदम बढ़ाते हुए, चाहे कैसी भी स्ट्रगल आए, कैसा भी चैलेंज आए, उन सब को लेते हुए और अपनी लाइफ में एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो जो मेरे पुराने फ्रेंड हैं उन सबको पता है मेरा नाम है पुष्पा और मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया, और आप सभी का मेरी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, मतलब कुछ दिनों से ना मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। मतलब मैं गई हुई थी, कहीं गई हुई थी वृंदावन, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, क्योंकि परमात्मा के साथ भी हमेशा जुड़े रहना, चाहे जितना भी टाइम है, जितना भी हमारी लगन है, उसके अकॉर्डिंग अपना जहाँ भी अच्छा लगता है वहाँ पे टाइम बिताएं, वो बहुत अच्छा होता है हमारी लाइफ के लिए। तो शुरुआत तो इतने से होती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं वहीं गई थी, इसी कारण मेरा कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, जैसे कई बार आप सुनते हो ना कि या देखते हो कि बाल बिल्कुल ही नहीं झड़ते, बिल्कुल झड़ते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं झड़ेगा, क्यों, जब नए बाल आएंगे तो पुराने कहाँ जाएंगे। जैसे हमारे आ, सभी के साथ होता है कि जब हम आते हैं तो ऊपर भी जाना पड़ता है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी चीज़ है ना, जब उसका आना है तो जाना भी है। तो ऐसे ही हमारे बालों की भी एक एज होती है, उसके बाद थोड़े बहुत झड़ते हैं। लेकिन थोड़े बहुत झड़ते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये मैंने अभी कंघी करी है, एक बार बाल भी देख लो, दिखाई देती हूँ। और ये जो ऑरेंज ऑरेंज है ना, मेहंदी का है, पहले भी बता चुकी हूँ। देखो, मैं मेहंदी भी लगाती हूँ, है ना। तो एक तो ये है कि हमेशा आपको मोटी वाली कंघी यूज करनी है, ऐसी वाली, चाहे आप लकड़ी की ले लो, या भी मेरे पास प्लास्टिक की है। तो लकड़ी वाला बेस्ट रहता है, अगर आप खरीदने की सोच रहे हो ना, तो लकड़ी वाला खरीदना वो अच्छा रहता है। मेरे पास यही है, तो मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। और अभी मैंने कंघी किया है थोड़ी देर पहले, तो ये देखो इतने बाल निकले हैं, है ना। तो इतने नॉर्मल है, लेकिन ये इतने नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे किया हुआ है ना, इसलिए अगर मैं इसको ऐसे सीधा करूंगी ना तो शायद 10 होंगे, 10-15 होंगे ऐसे करूंगी तो, क्योंकि मेरे लंबे है ना बाल, तो ऐसे ऐसे कर देती हूँ तो इतना सारा हो जाता है। लेकिन इतना नॉर्मल है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं ना, मतलब ऐसे बहुत गुच्छे के गुच्छे निकल रहा है, और आपको टच करके भी पता लग रहा है कि यार बाल हल्के हो जाते हैं, हल्के हो रहे हैं ना, तब आपको सोचने की जरूरत है। और तब तो थोड़ा सा बहुत मतलब स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है कि अरे यार बाल झड़ रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और उसी दौरान स्ट्रेस से और बाल झड़ते हैं। तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक मैं आज ऐसा आपके साथ हेयर स्प्रे समझ लो, हाँ वही शेयर करूंगी, जो आपके बाल जो चले गए हैं ना, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जो हेयर लाइन होता है ना, यहाँ से क्या होता है, जैसे यहाँ जो बाल है ना लास्ट वाला, वो फिर टूट जाता है, फिर उसके ऊपर 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 ऐसे ना माथा भी चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ से जो ग्रोथ चली गई है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पीछे इस तरीके का अगर यहाँ से भी बाल चले गए हैं तो वो बाल मतलब आपके आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको थोड़े दिन तो लग के ना काम करना है। और वो ऐसा कुछ मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि भाई बाहर जाके आपको मतलब जिम वाला एक्सरसाइज करना है और भी बहुत बड़े बड़े काम करने, ऐसा कुछ नहीं है। जो घर में हमारी किचन में चीज़ें जो अवेलेबल होती हैं, जो होती हैं सबके किचन में, उससे हम बनाएंगे एक हेयर स्प्रे जो मैजिक वाला काम करेगा, जादू वाला काम करेगा वाकई में। लेकिन उसको बनाना है और लगाना है, दोनों ही चीजें हैं, बहुत आसान। तो आप ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चलती हूँ किचन में और आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने कैसे बनाया है, और अपने बालों पे उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ हफ्ते में 2 बार, मतलब बहुत ज़्यादा भी हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, हमारे हेयर ड्राई होने लग जाते हैं, हमारे बालों की जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है वो जाने लग जाता है। तो अगर जैसे हम फीमेल के तो लंबे बाल होते हैं, तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 2 या 3 बार वॉश करें। लेकिन जो मेल हैं, जो जेंट्स हैं, वो लोग डेली करते हैं।
तो कृपया डेली शैम्पू ना लगाएं, हफ्ते में 2 बार ही लगाएं। और वैसे अगर नहाना ही है तो बालों से पानी मतलब गीले करके बाल से पानी डाल के और वैसे ही कर लेना। शैम्पू भी डेली करना हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ कोई ना कोई पैक, कोई ना कोई स्प्रे या और कुछ नहीं तो ऑयल जरूर लगाती हूँ। तो आप कोई जो मेरे वीडियो में है वो ऑयल बना सकते हो, अदरवाइज आप सरसों या नारियल का तेल भी लगा के अपने हेयर को वॉश कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको बालों के लिए करना पड़ेगा, देखभाल केयर, तभी उसका रिजल्ट आएगा। और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब एक बार आ जाएगा ना फिर उसको आप कंटिन्यू करोगे ना तो हमेशा आपके बाल ना खूबसूरत बने रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि दिन भर इसी में लगे रहना, आपने जो भी काम करना है वो भी, और एक अपने लाइफ का ये भी पार्ट है ना। तो चाहे स्किन हो, चाहे बाल हो, चाहे अपनी हेल्थ हो, सबका ध्यान रखना तो बनता है। अदरवाइज भगवान जी हो जाएंगे नाराज कि इतना खूबसूरत सबको बना के भेजा है ना, तो थोड़ा सा देखभाल केयर तो कर ही सकते हैं ना हम। फिर मैं भटक गई अब चलिए बताती हूँ वो कैसे मैंने बनाया है, तो आ जाओ। 3, 2, 1। तो इसके लिए आपको 4 चम्मच मैंने ले लिया है मेथी दाना और 4 चम्मच ही ले लिया है मैंने कलौंजी, जो कि अचार वगैरह में डलता है ना, ब्लैक कलर का होता है, वो ले लिया है। और इन सब को अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि कई बार ना इसमें डस्ट होता है, मिट्टी होती है, तो उसको अच्छे से धो लेना है। फिर आपको 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी ले लेना है। और ये जो मैंने बताया है ना 4-4 चम्मच, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, 2-2 चम्मच भी कर सकते हो। जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा बना लो। मैंने 2 बॉटल तैयार किया है, इसमें 2 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है और फिर इसको रख दिया है बॉयल होने के लिए, दोनों को अच्छे से। तो ये जब बॉयल होएगा ना तब थोड़ा सा ना आपको मतलब ये दिखेगा सॉफ्ट सा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमें अपने बालों के लिए चाहिए ना, इसमें भर भर के वो चीज़ें जो हमारे बालों के ग्रोथ में काम आएगा। और ये मैंने अपने बालकोनी में लगाया हुआ है, ये आप सभी जानते होंगे, कड़ी पत्ता का मतलब कड़ी पत्ते का पेड़ है, प्लांट है। तो अगर इसी को ज़मीन में लगा देंगे तो बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा, और अगर मैंने इसमें गमले में लगाया हुआ है तो छोटा सा प्लांट है। तो इसको और एलोवेरा मैं हमेशा मेरी बालकनी में लगा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, चाहे अपने फेस के लिए हो या बालों के लिए। तो जब भी आप ये कड़ी पत्ता तोड़ते हो ना तो इसको जड़ से ही तोड़ना है, ये नहीं कि पत्ते निकाल लिया और उसकी डंडी जो होती है ना आपको उसी में नहीं छोड़ना है। क्यों, डंडी का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन वो जो डंडी है ना, आप प्लांट का काफ़ी सारा न्यूट्रिशन वो ले लेगा बेकार में। तो उसको हमेशा पूरे डंडी को ही आपको तोड़ना है जब भी कड़ी पत्ते को तोड़ना है। तो कड़ी पत्ते का मैंने वॉश नहीं किया है, क्योंकि बारिश आई थी तो धुला हुआ है। अब वॉश कर लो, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ सुथरा था, अदरवाइज मैं वॉश कर लेती हूँ। तो अभी मैंने इसको क्या किया, पत्तों को अलग कर लिया है और डंठल को अलग कर लिया है। चाहो तो आप इन सब को ना छोटा छोटा काट भी सकते हो, क्योंकि डंठल के अंदर भी जो हमें चाहिए अपने बालों के लिए भरपूर मात्रा में है। तो अब क्या करना है, ये 1 मुट्ठी के करीब है, मतलब 5 मैंने जो कड़ी पत्ता का डंडी होती है ना वो तोड़ा था। तो अगर आप मेथी और कलौंजी कम डाला हुआ है तो आप इसको 2 या 3 भी ले सकती हो, जो इसकी कड़ी पत्ते की डंडी है। और अगर आपके घर में नहीं है तो इजीली आजकल ना ये मार्केट में भी मिल रहा है, सूखा हुआ मिलता है। तो इसको भी अच्छे से डाल के बॉयल कर लेना है। और 1 मुट्ठी के करीब मैंने प्याज नहीं, प्याज का छिलका डाला है, जैसे कि आम गुठलियों के दाम जो हम प्याज है वो तो यूज़ करते ही हैं। और ये जो ऊपर का एकदम से पतला वाला छिलका होता है ना, मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है, बेकार हो जाता है। मतलब प्याज यूज़ करने से भी पहले ऐसे ही मतलब ऊपर का बिल्कुल ड्राई वाला हिस्सा होता है ना, वो मैंने उतार लिया है, वो भी 1 मुट्ठी के करीब डाल लिया है। अब इन सब को करीब करीब आपको 20 मिनट बॉईल करना है।
बताओ इसमें क्या करना है, बस सबको ले लेना है, बॉईल करने के लिए रख देना है, साथ में कुछ कुछ काम करते रहना किचन में, ये अपना काम करते रहना। इसमें आपको अलग से टाइम निकालने की, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपको लगे कि यार टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम बहुत लगता है। कुछ नहीं है, एक साइड आप इसको चढ़ा दो, जब तक आप चाय बनाओगे ना तब तक ये आपका हेयर टॉनिक बन के तैयार हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद देखोगे ना कि जो मेथी दाना, कड़ी पत्ते का, प्याज का, जो सब कुछ जो हमारे बालों के लिए चाहिए ना न्यूट्रिशन, सारा ये इस तरीके का बाहर आ जाएगा। उसका जो हमने प्लेन पानी डाला था उसका कलर ना चेंज होने लग जाएगा। और थोड़ा सा मेथी को देखोगे ना तो आप पक भी जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर क्या करना है, आपको इसको छान लेना है और इसको ठंडा होने पे ही दोस्तों छानना है, अदरवाइज़ कभी हाथ पे इसका छींटा पड़ सकता है। तो अभी देखो मैं कैसे छान रही हूँ, बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर दिया मैंने। पहले मुझे छन्नी रखना था, ये देखो तब मुझे उसको छानना था, लेकिन मैंने कर दिया था उल्टा। लेकिन कोई बात नहीं, जब उल्टा हुआ तो सीधा भी हो जाएगा। अब इसको अच्छे से छान लेना है। अगर आपके पास बड़ी वाली छन्नी नहीं है तो आप किसी कॉटन वाले कपड़े से भी छान सकते हो। और ये देखो अब ये बन के हो गया है तैयार। और इसको जब भी बनाना है दोस्तों तो इसको फ्रिज में रखना है। और ये देखो इसका कलर कैसे ना हो, डार्क ब्राउन वाला हो गया है। हमारे बालों के लिए बिल्कुल मैजिक वाला काम करेगा। अगर बाल बिल्कुल मतलब झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा और आप परेशान हो गए हो, कोई भी उपाय नहीं मिल रहा है, तो ये उपाय है आपके लिए बेस्ट। तो एक तो हमने ये बना लिया अपने लिए स्प्रे। और जो हमारा छान के बचा हुआ था ना, जो मेथी या कलौंजी, इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी में डाल के एक पेस्ट की तरह बना लिया है। पेस्ट मतलब चटनी की तरह। और फिर इसको क्या किया है मैंने, एक थाली में इसको रख दिया है। अच्छे से ठंडा होने के बाद थाली में रखना है। अगर आपके पास जिसमें आइस क्यूब बनाते हैं ना फ्रीजर में, अगर वो वाली ट्रे है तो उसमें आप डाल सकते हो। मेरे पास नहीं है तो मैंने इसको थाली में ही रख के अच्छे से अपने हाथों से प्रेस करके बिल्कुल इसको सेट कर दिया है। और जब अच्छे से ये सेट हो गया ना, तब मैंने इसको काट लिया है छोटे छोटे पीस में। जैसे बर्फ़ी हम लोग बनाते हैं ना, बेसन वाली बर्फ़ी, इस तरीके के आपको काट लेना है। और मैंने अपने फ्रीजर में रखा हुआ है। काफ़ी लोगों ने, मेरे घर के लोगों ने इसको ट्राई किया होगा कि ये क्या है बर्फ़ी जैसा। तो इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया है और छोटे छोटे पीस आपको कर लेने हैं। आप इसको नाइफ़ से, चाकू से भी काट सकते हो। काटने के बाद जब आप इसको फ्रीजर में रखोगे ना तो ये ख़राब नहीं होगा काफ़ी दिनों तक। तो इसको आपको रख लेना है। तो ये पैक बनाने के, पैक नहीं मतलब पैक भी है, स्प्रे भी है, हेयर स्प्रे कह सकते हो। तो इसको यूज़ कैसे करना है ये है बहुत बड़ी बात। तो आपको इसको ज़रूर देखना है कि इसको यूज़ कैसे करना है, दिन में कितने बार करना है, दिन में कितने बार नहीं, सॉरी, हफ्ते में कितने बार, दिन में कितने बार करेंगे, एक ही बार करेंगे है ना, तो हफ्ते में कितने बार करना है। सो दोस्तों ये देखो बनके हो गया है तैयार। जब ठंडा हो गया था इसको बॉटल में मैंने भर के रख लिया है और ये 2 बॉटल बनके तैयार हुआ है। और ये मेरे हाथों में मेहंदी देख रहे हो ना, तीज का व्रत रखा था तो उसका है। तो ये बॉटल बना के और मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आप इसको डेली लगाना है आपको, क्योंकि अगर बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना ही होगा। बाद में बेशक इसको आप कम कर लेना, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप ये देख ही रहे हो इसमें क्या क्या डाला है। और लगाना भी बहुत आसान है, इसको शेक करना है। और ये जो बॉटल होती है ना स्प्रे वाली, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ये वाला ले लेना है। अगर बाय द वे ये नहीं है आपके पास ना तो कोई बात नहीं, किसी भी कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल में भर के आप फ्रिज में रख लेना। और जब आपको लगाना होगा ना तो किसी कटोरी में डाल लेना और फिर रुई या कॉटन लेके उसमें डिप करके और फिर इसको ऐसे ऐसे करके जड़ों में आपको लगा लेना है। अगर इस तरीके के स्प्रे वाली बोतल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप वैसे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल
आपको ये नहीं होगा तो काम होगा ही नहीं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, अपने हम उंगलियों से भी, रुई भी नहीं है तो जैसे हम लोग ऑयल लगाते हैं ना, ऐसे आपको लगा लेना है। तो अब इसको लगाना कैसे है, ये आपको इसको अपने बालों की जड़ों में लगाना है। इस तरीके से इसको लगा लेना है, पूरे बालों में लगाना है। यहां भी लगाना है, जो यहां हमारी हेयर लाइन होती है ना, अच्छे से लगा के और हल्का हल्का से मसाज कर लेना है। क्यों, फिर ये अच्छे से आपके बालों में लग जाएगा और फिर नीचे भी नहीं गिरेगा, इधर उधर बिखर रहा है। और दोस्तों बहुत अच्छे से आपके बालों के रूट्स और लेंथ में भी बहुत अच्छी तरह स्प्रे कर लेना है और फिर धीरे धीरे इसको मसाज करके 2 मिनट के करीब, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए, इधर उधर ना टपके। और फिर लेंथ में भी बहुत अच्छे से अप्लाई करना है और थोड़ी देर आप छोड़ दोगे ना तो ये सूख जाएगा अच्छी तरह से। और फिर आप इसका चोटी बनाते हो, जूड़ा बनाते हो, खुला रखना है, जैसे भी रखना है आप इसको रख सकते हो, क्योंकि फिर आपका कुछ नहीं इसमें पता चलेगा कि आपने कोई भी स्प्रे यूज़ किया हुआ है। और जब आपको वॉश करना है तब आप इसको वॉश कर लेना 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जब भी आपको लगता है वॉश करना है तब अपने हेयर को वॉश कर लेना है, लेकिन उसमें फिर वही वाला पैक लगाना है। ये सूखेगा ना तो आपके बाल नॉर्मल लगेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि चिपचिपा। देख लो मेरे बाल चिपचिपे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं ना, ये देखो अभी लगाया है, जबकि अभी सूखेगा थोड़ी देर में तो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। उलझ गया रे ये। अभी थोड़े थोड़े रूट में है ना, गीला है तो कंघी नहीं करनी चाहिए, बस मैं ऐसे आपको दिखा रही हूँ। तो ये देख लो आप, है ना। तो इसको आपको लगातार लगाना है। जब वॉश कर लोगे हेयर, फिर दोबारा से आपको अपने जड़ों में बालों के लगाना है। ये तो नया वाला है, ये इतना लगा है मेरे बालों में, है ना। और ये काफी दिन चल जाएगा और आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही बार आपको मेहनत करना है, इसको फ्रिज में रख लेना है और अपने बालों के जड़ों में अच्छे से स्प्रे करना है। उसके बाद कुछ दिन बाद देखोगे ना, आपके हेयर जो मतलब बहुत हल्के हो गए थे, बीच बीच में से टूट रहे थे, या बालों की शाइन चली गई थी, तो उसमें जबरदस्त वाला ये वर्क करेगा। रिजल्ट तो आप खुद देखोगे कि जो आपको बालों की ग्रोथ थी ना, बहुत बढ़ जाएगी, कई गुना ज्यादा हो जाएगी। आपके बाल ना हेल्दी दिखने लग जाएंगे, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप चुपके से ये करना शुरू करो। और जब आपके बाल अच्छे हो जाएंगे तब तो सारी दुनिया नोटिस करेगी और देखेगी और पूछेगी कि यार अपने बालों में क्या लगाते हो। क्यों, क्योंकि जिस चीज का भी हम ध्यान रखते हैं ना, चाहे हमारे प्लांट्स हो, चाहे हमारे हेयर हो, चाहे स्किन हो, चाहे घर हो, चाहे हम पढ़ाई, कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट तो आता ही है, अगर शिद्दत के साथ करेंगे। हाँ शिद्दत, सही शिद्दत मतलब हाँ मन लगा के बिल्कुल अपना 100% दे के, तो रिजल्ट तो आना ही आना है ना। तो इसको आप एक बार लगा के जरूर देखना, मैजिकल रिजल्ट आएगा। और फिर जब आप एक बार लगाओगे ना तो आप तो खुद यूज करोगे, दूसरों को भी बताओगे कि यार ये यूज कर, बालों का झड़ना तो आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल। मतलब गुच्छे के गुच्छे निकलना, थोड़े बहुत तो मतलब 50 से 100 अगर बाल झड़ते हैं आपके ना, इट्स नेचुरल, क्योंकि जितने झड़ते हैं उतने बाल नए भी आते हैं। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब आपके बाल नए नहीं आते, तब आपको स्ट्रेस की जरूरत है। अदरवाइज बाल झड़ रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको जरूर अप्लाई करना और फिर आप लोग बताना कि कैसा रहा रिजल्ट। और दोस्तों ये जो हमने स्प्रे बनाया था ना, और छानने के बाद जो मेथी और कलौंजी और प्याज का जो छिलका हमने यूज किया था, वो जो इसको छानने के बाद
उसको भी आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, वो भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो उसको क्या किया मैंने, छानने के बाद, पेस्ट बनाने के बाद इस तरीके से एक थाली में रख के और फिर इसको मैंने बर्फी जैसा काट लिया है ना। और जब मैं हेयर वॉश करती हूँ या करूंगी जब भी, क्योंकि मैंने बताया जैसा कि कभी भी मैं बिना कोई भी पैक लगाए या बिना ऑयल लगाए मैं हेयर वॉश नहीं करती। तो इसको मैंने फ्रीजर में रख लिया है क्योंकि बाहर खराब हो जाएगा, इसके अंदर पानी था, है ना। इसको फ्रीजर में रख लिया है। जब मुझे इसको यूज करना होगा तो इसको क्या करूंगी, ऐसे ऐसे मैंने काट लिया ना इसको, ये इतना सा टुकड़ा ले लेना है और फिर इसको बाहर, आपको थोड़ी देर पहले बाहर निकाल के रख लेना है। जब आपको हेयर वॉश करना है उससे पहले इसको मेल्ट कर लेना है। जब बाहर निकालोगे ना तो अपने आप चटनी जैसा हो जाएगा, क्योंकि चटनी ही था, उसको हमने इस तरीके से जमा दिया है। अगर मेरे पास वो नहीं था जिसमें आइस क्यूब बनाते हैं ना, तो इसलिए मैंने इसमें जमा लिया है। अगर वो ट्रे है तो आप उसमें जमा लेना। मैंने इसमें करके इसको काट दिया है तो काम तो सेम ही करेगा। तो जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर इसमें आपको थोड़ा सा दही मिला लेना है और इन दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद आपके बालों में इसको मसाज कर लेना है। जब भी आप वॉश करोगे तो यही वाला पैक जो हमने बनाएंगे ना, इसके अंदर जो दही मिला के उसको बालों में लगाना है। इस पैक को लगाने के बाद ना आपको कम से कम 1 घंटा छोड़ना है और फिर अपना नॉर्मल पानी से इसको निकाल लेना है। जो भी आप पैक का, जैसे मेथी वाला थोड़ा थोड़ा जो दाने जैसा रह जाएगा ना, तो जब आप बाथरूम में वॉश करोगे ना तो 90% तो वैसे ही निकल जाएगा। अगर 10% जो बचेगा ना, तो आप जब हेयर अपने ड्राई हो जाएंगे, सूखने के बाद हल्का हल्का सा कंघी करोगे ना तो वो इजीली निकल जाता है। चाहो तो आप माइल्ड शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो, हर्बल शैम्पू, अदरवाइज़ आप नॉर्मल पानी से भी इसको निकाल लेना तो निकल जाएगा। तो इस पैक को भी आपको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। और जब आपका ये पैक मतलब लगाने के बाद हेयर वॉश कर लोगे, जब हेयर सूख जाएगा तो दोबारा से आपको हेयर स्प्रे डेली करना है, जब तक कि आपको लगे कि मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया है। और फिर आप इसको लगातार भी कर सकते हो। फिर आप डेली मत करना, हफ्ते में 1 बार कर लेना, 15 दिन में 1 बार कर लेना। और दोस्तों कुछ दिन इसको करके देखना, फिर देखना रिजल्ट, बहुत ही रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हो जाएगा समाप्त। फिर मिलूंगी आपको बिल्कुल नए वाले ब्लॉग में। और हमेशा मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज करती हूँ, और आपके लिए वही अच्छा है जो मैं खुद इस्तेमाल करके आपको बताती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय, फिर मिलूंगी मैं आपको। हाँ, सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको ब्लॉग मेरा अच्छा लगता है ना तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आने वाले ब्लॉग में मिलते रहेंगे। बाय बाय।